हेलो दोस्तों, आज हम सिद्धार्थ नगर के बारे में पढ़ते हैं। सिद्धार्थ नगर, जिसे नौगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ नगर को सिद्धार्थ नगर जो है 29 दिसंबर 1988 में एक नए जिले के राज में आया था। 29 दिसंबर 1988 ईस्वी में सिद्धार्थ नगर एक नए जिले के रूप में आया था। इसका जो क्षेत्रफल है, सिद्धार्थ नगर का जो क्षेत्रफल है वो है 2895 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2895 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 25,59,297। कितनी है? 25,59,297 यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो कुवैत और नेवादा के जनसंख्या के बराबर है। यहाँ जो महिला जनसंख्या है वो है 12,64,202। 12,64,202 यहाँ की महिला जनसंख्या है। और पुरुष जनसंख्या, यहाँ की जो पुरुष जनसंख्या है 12,95,093 ये पुरुष जनसंख्या है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या में 10 की वृद्धि 25.4% हुई है। और स्त्री पुरुष अनुपात, जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो 976 है। 976 स्त्री पुरुष अनुपात है। और जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है 884 है। और साक्षरता जो है 59.2% है। 59.2% साक्षरता है। और नगर पालिका परिषद की संख्या 2 है। बासी और सिद्धार्थ नगर 2 नगर पालिका परिषद की संख्या है। और तहसील है 5: नौगढ़, बासी, डुमरियागंज, इटवा, सोरठगढ़। ये 5 तहसील हैं। आबाद ग्रामों की संख्या 2334 है। और विकासखंड यहाँ 14 है। विकासखंड कितने हैं? 14 हैं। नौगढ़, बढ़नी, सोहरतगढ़, बर्डपुर, जोगिया, उसका बाजार, बासी, मिठवल, खेसरहा, भावनापुर, इटवा और खुनियाव, लोटन, डुमरियागंज। ये 14 विकासखंड हैं। 14 क्या है? ये 14 जो है ये विकासखंड हैं। और उसके बाद ये नेपाल से सीमा साझा करता है। दक्षिणी सीमा, इसकी जो दक्षिणी सीमा है सिद्धार्थ नगर को नेपाल से सीमा साझा करता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान गौतम बुद्ध। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। नामकरण, इसका जो नामकरण हुआ है गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जो गौतम बुद्ध थे इन्हें बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय थे। ये क्या थे? इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय थे। और शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। किसके? राजा शुद्धोधन के ये पुत्र थे। इन्हीं के नाम से, इन्हीं गौतम बुद्ध जो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था उन्हीं के नाम से सिद्धार्थ नगर पड़ा है। फिर है माँ जो थी, इनकी जो माता थी उनका नाम महामाया था। क्या नाम था? माँ का नाम महामाया, जो कोलीय वंश की थी। कहाँ की थी? किस वंश की थी? कोली वंश की थी इनकी माता महामाया जो थी। नैहर देवदाह। फिर इनकी पालन जो किया था महाप्रजापति गौतमी ने किया था। पालन पोषण इनका महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। प्रथम नवजात शिशु इनके थे, उसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के जो प्रथम नवजात शिशु थे उनका नाम था राहुल। और इनकी पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके जो चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के जो चचेरे भाई थे उनका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। कठोर साधना, इन्होंने क्या किया? कठोर साधना। बोध गया बिहार में इन्होंने कठोर साधना किया था। बोधि वृक्ष ज्ञान के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो पीपल का पेड़ था। इन्होंने त्रिपटक जो लिखा है पाली भाषा में लिखा है।
त्रिपटक हैं, जिसमें पाली भाषा में लिखा है उन्हें 3 पटक वो हैं विनय पटक, सूत्र पटक और अधिधम्म पटक। इन्होंने 3 पटक जो लिखे थे पिटक वो थे विनय पिटक, सूत्र पटक और अधिधम्म पटक। 7 दिन बाद जिन्होंने जो गौतम बुद्ध 7 दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो जाती है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है उन्हीं के गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जो थी माया देवी उनकी मृत्यु हो गई थी। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। यशोधरा से हुआ था। किससे? यशोधरा से इनका विवाह हुआ। 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 वर्ष में क्या किया? घर छोड़ दिया था। 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी और इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर है आलार कलाम। आलार कलाम इनके गुरु थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो थे वो थे आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। 6 साल की कठिन परिश्रम किया। इन्होंने क्या किया? 6 साल की कठिन परिश्रम किया। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? 6 साल जब इन्होंने कठिन परिश्रम किया उसके 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को रात में निरंजना नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ था उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद है इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और कौशल में सर्वाधिक उपदेश दिए। इन्होंने जो कौशल में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली पर बनी है। जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा शैली पर बनी है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जिसकी खोज अलोइस एंटर कुहरर ने की थी। पिपराहवा स्तूप, जो पिपराहवा स्तूप है बेडपुर में है। और भारत भारी मंदिर, यहाँ पे क्या है? भारत भारी मंदिर है। इसके बाद है पलटा देवी मंदिर। जो पलटा देवी मंदिर है ये भी सिद्धार्थ नगर में है। दी रॉयल रिट्रीट होटल, यहाँ पे दी रॉयल रिट्रीट होटल भी है। 365 मंदिर व कुआओं का ऐतिहासिक कस्बा बिस्कोहर। यहाँ पे क्या है? 365 मंदिर व कुआओं का ऐतिहासिक कस्बा है यहाँ पे बिस्कोहर। फिर है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या है? सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है जो 17 जून 2015 को बना था। फिर है योग माया मंदिर। यहाँ पे क्या है? योग माया मंदिर है। फिर है कपिल वस्तु महोत्सव। यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे कपिल वस्तु महोत्सव के नाम से जाना जाता है। फिर है जगदम्बिका पाल जो सांसद हैं वो भी यहीं से हैं, सिद्धार्थ नगर से। फिर है जय प्रताप सिंह जिन्हें जय की स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के। सतीश चंद्र द्विवेदी ये शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। केशव देव मालवीय 1970 में ये पेट्रोलियम मंत्री थे। ये भी सिद्धार्थ नगर से। केशव देव मालवीय ये 1970 में पेट्रोलियम मंत्री थे। फिर है प्रभुदयाल विद्यार्थी जो गांधीवादी विचारधारा के थे, ये लेखक थे। प्रभुदयाल विद्यार्थी गांधीवादी विचारधारा के लेखक थे ये। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ये भी यहीं से हैं। काला नमक, यहाँ का काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है सिद्धार्थ नगर को। और यहाँ पे राप्ती नदी बहती। कौन सी? राप्ती नदी यहाँ पे बहती है। ये रहा हमारा सिद्धार्थ नगर में ये गौतम बुद्ध के बारे में ज़्यादा दिया क्योंकि इनका यहीं पर जन्म हुआ था, इसलिए इसे सिद्धार्थ, इनके जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था इसलिए सिद्धार्थ नगर के नाम से इसे जाना जाए। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।